नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ आज एक नई स्टोरी के साथ पेश होते हैं। आज की स्टोरी एक पुनर्जन्म की स्टोरी है। यह एकमात्र ऐसा स्टोरी है जिसे वैज्ञानिकों ने सत्य माना है। यह स्टोरी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। यहाँ पर एक ठाकुर परिवार रहता था। खर्चे उठाने में अक्सर वह शहर से बाहर रहता था। पत्नी घर का काम करती थी, कुछ आसपास काम करती थी। लड़की छोटी थी, तभी उसकी माँ मर जाती है। वह अकेले रहती है। तभी उसके पास के कजिन जो थे उसका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि उसके पिता अक्सर काम के चलते घर से बाहर रहा करते थे। जब 13 साल की हुई तब उसके चाचा ने उसका शादी कर दिया। इटावा के सफारीपुरा में उसकी शादी कर दी। उसके पति का नाम जगदीश था। उसके सास ससुर भी थे। घर के खर्चे उठाने के लिए उसी पर पूरी जिम्मेदारी था। अक्सर घर के आसपास जो काम मिल जाता था उसको भी कर लेता था। अक्सर वो भी शहर से बाहर ही रहता था काम के सिलसिले में। यहाँ भी वो अकेले हुई। उसे हमेशा वहाँ पर भी अपने मायके में भी अकेलापन के साथ रहना पड़ा। यहाँ भी अकेलापन। सास ससुर से उतना मेल व्यवहार नहीं बन पाया। कुछ दिन बाद उसके एक लड़का हुआ जिसे वो अपना मानती थी। उसे में से प्यार दुलार के साथ वो रखती थी। वह जब खाना बनाती तभी अपने सास ससुर को देती, या कुछ और काम करती तभी सास ससुर को देती, नहीं तो वो हमेशा खाली समय पर अपने बच्चे के अपने साथ लिए रहती थी। पहले गरीब थे, पहले तो मोटर तो था नहीं, तो कुएं से पानी निकालना पड़ता था। तो कुएं पे भी जाती थी, तो वहाँ से वो कुएं पे भी जाती थी तो अपने बच्चों को लेके साथ में जाती थी। एक दिन हुआ कि वो कुएं पे पानी भरने गई। पानी भर ली, सबसे हंसी ठिठोली में कर ली। काफ़ी मानी मेल व्यवहार बन चुका था गाँव में उसका। गाँव वाले से बोलती थी वो। पानी भर ली, पानी लेके आई। थोड़ी देर पर वो रुक गई। उसके हाथ में जो बाल्टी थी वो नीचे गिर गया। बच्चे को सीने से दबकाए रही, एक हाथ ऊपर करके पीछे करके हाथ खड़ी रही। तो सबने कहा, उसको हालत देखते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही था, सब भीड़ लगे हुए। हम लोग जा रहे थे अपने घर। कुछ जिम्मेदार लोग सबको वहाँ से भीड़ हटा देते हैं और फिर वो अपनी बाल्टी देखती, बाल्टी नीचे गिरा हुआ है, फिर से पानी भरती, अपने बच्चे को लेकर चली जाती। 3 महीने बाद फिर यही सिलसिला हुआ। घर में खाना बनाते वक्त कुछ लेकर साथ खड़ी हुई थी, तब उसको दौरा पड़ गया। बच्चा उसके पास में नहीं था उस समय। दौरा पड़ गया। खड़ी थी, हाथ ऊपर मतलब पीछे की तरफ था, खड़ी हुई से पीछे वो करते हुए दांत कटकटा रहे थे। आंखें उसकी नाच रही थी गोल गोल करके। ऐसे वहाँ पर भी हुआ था। घूम रही थी, बस कुछ बोल नहीं पा रही थी। काफ़ी देर तक हुआ। गांव वालों का वो मुझे घर में परिवार वाले शोर मचाएंगे तो गांव वालों की भीड़ लग गई। गांव वाले भीड़ लगा दी। उसके बाद फिर होश में आती, फिर सोचती है कैसे भीड़। तो अपने सास ससुर से पूछती है ये कैसा भीड़ था। सास ससुर कहते हैं तुम्हें कुछ हुआ था क्या अभी? तो कहती है नहीं तो। तब कोई बात नहीं, हम सोचे कुछ हुआ है तुम्हें। उसके बाद और फिर वो काम में लग जाती। सब सास ससुर कहते जाओ भाई अपने घर जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ससुर अपने बेटे को खबर करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, आ जाओ। उसका बेटा आता है, कुछ दिन तक रहता है, होता कुछ नहीं। लेकिन एक दिन फिर वही चीज़ दोहराती है। हाथ ऊपर, इशारा पीछे, आँख की पुतलियाँ नाच रही हैं बराबर, दांत कटकटा रहे हैं। हो जाती है जैसे हाथ थे वैसे ही रहते हैं। ना उसको सीधा कोई कर पाया था, ना टेढ़ा कोई, मतलब सीधा कोई नहीं कर पाया था। वैसे उसकी पुतलियाँ नाच रही थी। उसके बाद वैद्य जी को बुला, सब भीड़ लग जाता, मजमा लग जाता। किसी तरह उसको उठा करके लिटाते हैं। वैद्य जी आते हैं, देखते हैं नाक, सीना, आँख, पुतली सब देखते हैं। कहते हैं अभी कुछ नहीं, इसको इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
ये सोच के सब रोने लगते, चिल्लाने, उधर पति रोने लगता है, पूरे गांव वाले रोने लगते हैं कि अब हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, इसकी विदाई की तैयारी होती है कि मतलब ऐसा ऐसा इसका साथ हुआ है, इसको जल्दी से मतलब धुला करके इसको जो अंतिम संस्कार कर दिया है। क्योंकि गांव में तो कोई शमशान घाट होता नहीं था, तो वो अपना एक स्थान बना रखते हैं जहाँ पर वो करते थे, तैयारी करते सब कुछ। सुहागन थी, सुहागन की तरह उसको पूरा तैयार करते हैं। फिर एकाएक अंदर होता रहता, औरतें नहाती श्रृंगार करती हैं, तब एकाएक वो उठ खड़ी होती है, कहती है कि सबसे कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो मेरे पास सबसे। तब एक औरत बाहर निकलती है चिल्लाते हुए, फिर दूसरी जितनी औरतें सब भाग जाती बाहर, सब बताती हैं अंदर के हालात क्या है अंदर के। तो वो बताती है कि वो एकाएक उठ गई है वहाँ से और कह रही कि तुम लोग कौन हो, आप लोग को नहीं जानते, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। उसका पति जाता है तो उससे भी पहचानने से इनकार कर देती है, सास ससुर जाता तो उससे पहचानने से इनकार कर देती है। फिर वैद्य जी को बुलाते हैं, कहते देखो क्या हुआ क्या नहीं। तो वो भी अचंभित रहते हैं देख करके, कहते हैं इसको कुछ दिन ऐसे रहने दो, इसको सेवा पानी करो, कुछ दिन बाद खुद नॉर्मल हो जाएगी। 1 महीना 2 महीना 3 महीने गुजर जाते हैं, तो अभी उस किसी को पहचानने से मना कर देती है। उसका पति पास में आता है, उसको भी दूर कर देती कि तुम कौन हो, तुम अनजान आदमी, पराया मत हो, मेरे पास मत आओ। फिर उसके बाद तो वो लेटर मंगाती है, तो उसका पति ले आता लेटर, जितने मंगाते वो लिखती रहती कहते। फिर अपने पति को देती थी कि जाकर इसको पोस्ट कर दो। ये महीना 15 दिन तक चलता रहा और ये लेटर कहीं और नहीं, वो अपने पिता को लिख रही थी लेटर। एक दिन एक आदमी आता है गांव में, पूछता है, कहता है कि एक कोई शख्स है यहाँ पर जिससे दौरे पड़ते हों इस तरह के, और अपने परिवार को पहचानने से इनकार कर देती हो जो उसके आसपास हो। पूछते पास इंक्वायरी किया, सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं चल पाया। लेकिन यही रहा मामला कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। उसके बाद पिता जाके इंक्वायरी करता है, पूछताछ होती है, उसके ननद को गिरफ्तार करते, ननद सारा बात उगल देती है। कहती थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, ये पढ़ी लिखी थी, हर परिवार में इसका पूरा मान सम्मान हो रहा था, तो मैं अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रही थी, इसलिए इसको मैंने मार दिया। उसके बाद ननद को जेल होती है, दोनों बच्चों को इसके सुपुर्द किया जाता है। अंत में वो जो शिवल जिसके अंदर दूसरी आत्मा आती है, जिस शरीर के अंदर, वो अपने आप को सुमित्रा मान लेती है कि मैं उसकी जगह रहूं, और जगदीश को अपना पति मान लेती है, उसके बच्चे को प्लस 2 बच्चे जो उसके मृत्यु से पहले थे जो, उनको लेकर साथ में रहने लगती है और 13 साल तक जीवित रहती है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 2 साल बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी पर रिसर्च हुआ था, काफ़ी खोज हुआ था, तब वैज्ञानिकों ने भी इसको माना था कि सही है, ऐसी घटना हुई है। हाँ, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग।